अरे सुनो, कामचोर मत बनो यार। सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन भी प्रेस करते जाओ और तमाम न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहो। नमस्कार, संपर्क में आपका स्वागत है। तोड़ देंगे आपका कोना कोना, मगर आपको नहीं होने देंगे कोरोना। जी हाँ, ऐसे ही कुछ वक्तव्यों के साथ हमने इस कोरोना की लड़ाई को शुरुआत की थी, मगर आज हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जब हमारे देश में संक्रमित मरीजों की संख्या लगभग 30 लाख के पास पहुंचने वाली है और प्रतिदिन हम 60 से 70 हज़ार मरीज हमारे देश में संक्रमित आ रहे हैं। लेकिन अब सब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ राम भरोसे छोड़ दिया है, और राम भरोसे छोड़ने में मैं यहाँ पर सिर्फ लोगों की या फिर सिर्फ जनता की ही बात नहीं कर रहा हूँ। राम भरोसे में अब यहाँ पर सरकार भी शामिल हो गई है। सरकार भी शायद ये सोच चुकी है कि सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ना ही सही रहेगा। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप देख सकते हैं कि जी और नीट के एग्ज़ाम्स जो कि पूरे देश में होते हैं, पूरे देश के स्तर पर होते हैं, उनकी परीक्षा की जो तिथि है वो सरकार ने घोषित कर दी है, जिसके बाद से अभिभावक और छात्र काफ़ी परेशान हैं। और हाँ, यह परेशानी का विषय भी है क्योंकि इन दोनों ही भर्ती एग्ज़ामों में लगभग 25 लाख छात्र शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें कि जेईई और नीट के एग्ज़ाम जो होते हैं वो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। जेईई के जरिए इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया चालू होती है और नीट के जरिए मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया जारी की जाती है। इन दोनों एग्जामों में लगभग 25 लाख से ज़्यादा छात्र बैठने वाले हैं और 25 लाख से ज़्यादा छात्र इधर से उधर जाएंगे तो यह भी संभव है कि कोरोना जो महामारी है उसका विस्फोट हमें देखने को मिल जाए। इस बात की गंभीरता को ना ही तो सरकार समझ रही है और ना ही कोर्ट। जी हाँ, अभिभावकों ने, छात्रों ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके लिए सुनने से इनकार कर दिया। इसके बाद से ही यह एक चर्चा का विषय भी बन चुका है। कुछ छात्रों ने अभी से आत्महत्या जैसे कदम भी उठाना शुरू कर दिए हैं क्योंकि वे लोग डिप्रेशन में हैं। कोरोना महामारी ही नहीं, इस वक्त देश के कई हिस्सों में बाढ़ के जैसे हालात बने हुए हैं। बारिश एक अनिश्चित है और बारिश की निश्चितता हमारे हाथ में नहीं है, और बारिश के कारण हम कई जगहों पर देखते हैं मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों के जो बड़े महानगर हैं, जो मेट्रो सिटीज़ हैं, उनके हालात रहते हैं कि बारिश के कारण जगह जगह पर पानी भर जाता है। ऐसे में स्टूडेंट्स इधर से उधर कैसे जाएंगे, इस बात की भी समस्या है। इसके साथ ही अधिकतर जो भारत में स्टूडेंट्स होते हैं, जो छात्र हैं अधिकतर भारत में, वो छोटे कस्बे, छोटे गांव, छोटे शहरों से रहने वाले होते हैं। लेकिन जो परीक्षा के सेंटर्स बनाए जाएंगे, जो परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, वो बड़े शहरों में ही बनाए जाएंगे, यह भी हम मान सकते हैं। और जब उन बच्चों को छोटे शहरों से, अपने गाँवों से, जो कि अभी कोरोना महामारी के कारण, कोरोना लॉकडाउन के कारण अपने गाँवों में, अपने घरों में चले गए हैं, उन्हें परीक्षा देने के लिए वहाँ तक आना पड़ेगा। और इस वक्त ना ही तो ट्रेन चल रही हैं, ना ही सार्वजनिक बसें सुचारू रूप से चल रही हैं, तो उनको भी वहाँ तक पहुँचने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब सभी लोगों के पास तो कार होती नहीं है, सभी लोगों के पास इतना अर्थव्यवस्था होती नहीं है कि वो अपने साधनों के से वहाँ तक पहुँच जाएं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अधिकतर लोग मध्यम वर्ग से आते हैं, और मध्यम वर्ग एक ऐसा तबका है जिसकी कोरोना महामारी के कारण बहुत ज़्यादा कमर टूटी है, क्योंकि मध्यम वर्ग के पास ना ही तो रोज़गार है, जिनके पास रोज़गार है उन्हें तनख्वाह समय पर नहीं मिल रही है, लोगों के व्यापार ठप पड़े हैं और लोगों के पास में आर्थिक तंगी इस वक्त आई हुई है। और उस वक्त जब उन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा तो वो किस तरह से सब चीज़ें कर पाएंगे। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वाकई में पहुंच सकते हैं, लेकिन उनके पहुंचने के कारण भी जब वहां पर एक परीक्षा केंद्र पर बहुत सारे बच्चों की भीड़ इकट्ठी होगी तो वहां पे भी कोरोना विस्फोट होने के भी खतरे बने रहेंगे। इस बात की गंभीरता को सिर्फ इतने से 2 शब्दों में हम समझ सकते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एग्ज़ाम ज़्यादा ज़रूरी है, जान ज़्यादा ज़रूरी है, तो सही जाहिर सी बात है सभी लोग यही कहेंगे कि ये क्या फिजूल का क्वेश्चन है, ये क्या फिजूल का सवाल है। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, जान ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जान है तो जहान है। परीक्षा तो दोबारा भी हो सकती है, परीक्षा आगे भी हो सकती है, परीक्षा बाद में भी हो सकती है, मगर इस बात की गंभीरता को ना सरकार समझ रही है, ना कोर्ट समझ रही है। इस बात को हमें ही समझना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जो बहरी सरकारें हैं, जो बहरी सरकारें महलों में बैठी हुई हैं, वो इस वीडियो को, इस बात की गंभीरता को समझ पाएँ। अगर आपके इस बारे में कुछ अलग विचार हैं या मेरे जैसे विचार हैं तो आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।